पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराने जा रहे हैं तो आपको 3 रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग, डायबिटीज़ और साथ ही अगर आप ओबीज हैं। इन तीनों रिस्क फैक्टर के बारे में आज बताऊंगा। अगर आप इन तीनों में से किसी एक से भी आपको ये अंदर है अगर ये रिस्क फैक्टर, तो आपकी कॉम्प्लिकेट हो सकती है पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी। साथ ही बताऊंगा इनसे प्रिवेंशन के उपाय और बताऊंगा कि इनसे कॉम्प्लिकेशन को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा अगर आपके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील प्रकाश तिवारी है। मैं कंसल्टेंट यूरोसर्जन और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ में। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में आपको पता है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो पिनाइल इम्प्लांट, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और पिनाइल इम्प्लांट कराने जा रहे हैं तो रिस्क फैक्टर है कि आपका जो पिनाइल इम्प्लांट इन्फेक्ट हो सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज बने हैं और उन क्राइटेरियाज के बारे में मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है HbA1c। आपके ब्लड को निकाल करके उसमें HbA1c का लेवल चेक किया जाता है। ब्लड टेस्ट है सिंपल। अगर वो 8.5 से कम है या उसके बराबर है तो पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी को सेफ माना जाता है, यानी कर सकते हैं आप। इन्फेक्शन के रिस्क उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा है तो इन्फेक्शन के रिस्क के चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे HbA1c का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन्फेक्शन का रेट मल्टीपल टाइम्स बढ़ता जाता है। और अगर आइडियली अगर ये 7.5 से नीचे है तो इन्फेक्शन का रिस्क ऑलमोस्ट नॉन डायबिटिक के बराबर होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायबिटीज के पेशेंट में जनरली जो लोकल टिश्यू हीलिंग होती है वो फाइब्रोसिस ज्यादा होने की वजह से उस न्यूरोपैथिक पेन होने की संभावना होती है। तो बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज के ऐसे भी होते हैं जो पिनाइल इम्प्लांट डलाने के बाद परसिस्टेंट पेन की कंप्लेन भी करते हैं। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। देखिए, स्मोकिंग पे कोई रिसर्च नहीं किया गया है पिनाइल इम्प्लांट के पर से, बट ओवरऑल सर्जिकल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखा गया है कि स्मोकिंग जो पेशेंट करते हैं उसमें वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, पुअर टिश्यू हीलिंग यानी कि आपके टिश्यू की हीलिंग अच्छी नहीं होगी, आपके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और साथ ही साथ रिस्क फैक्टर है ईडी का। तो एक तरह से ये बोला जाता है कि ईडी को प्रिवेंट करने के लिए भी स्मोकिंग इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराने जा रहे हैं तो भी स्मोकिंग को बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्राइटेरिया यानी कि प्रोटोकॉल में ये बोला गया है कि एटलीस्ट 8 वीक्स पहले आपको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराने से पहले या कोई भी सर्जरी कराने से पहले। तो ये 2 रिस्क फैक्टर्स हो गए जो आपको बिल्कुल प्रिवेंट करने चाहिए पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी को कॉम्प्लिकेट करने से बचने के लिए। तीसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्चेस इस पे किए गए। रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जो ओबीस पेशेंट होते हैं जिनकी BMI अप्रोक्सीमेटली 30 से ऊपर है, उनमें आफ्टर पिनाइल इम्प्लांट सेटिस्फेक्शन रेट बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही साथ अपने पिनाइल साइज को लेकर और अपने पिनाइल ग्राफ्ट को लेकर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उस लेवल का नहीं आता जो नॉर्मल एक कम BMI के पेशेंट में आता है। ये 3 रिस्क फैक्टर ऐसे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और अपने जो आप सर्जन चूज करते हैं उससे ये बात करनी चाहिए कि आप इस रिस्क फैक्टर्स को कैसे मैनेज करेंगे। आई होप ये सारे रिस्क फैक्टर्स मैनेज करने के बाद आपका पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी सक्सेसफुल रहेगा और आप जिस पर्पस के लिए पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराने जा रहे हैं उसमें आप सफल रहेंगे। हैप्पी पिनाइल इम्प्लांट के लिए ये सारे रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एक सही सर्जन चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो का अंत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।